आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज डब्बा और फनी को आए हुए 15 दिन गुजर गए हैं। 15 दिन पहले जब ये वहाँ से आए थे तो इनकी जो अम्मी हैं वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बिलक बिलक के रो रही थी, और जिसको सब लोगों ने नोट किया और बात हुई कि भाई ये ऐसा क्यों रो रही थी वो। ठीक है। उस टाइम में जब इतना ज़्यादा ट्रोल हुई है तो उसने ये कहा कि ये अम्मी पापा जो है 5 दिन में आ जाएंगे। अम्मी जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और हमने उनको समझाया कि कोई ऐसी बात नहीं है, अभी 4-5 दिन बाद में आपको आना है और आपके टिकट बुक है तो आप 4-5 दिन बाद में आ जाएंगी। और साथ साथ जो है वो जो आपके फ़नी भाई हैं वो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि वो क्या है कि अम्मी पापा को वहाँ पे काम था, इसलिए वो 4-5 दिन उनका ज़रूरी था रुकना। क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ये आए कि अगर ऐसा ही था तो आप भी 4-5 दिन रुक जाते और उनके साथ में आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। तो कुल मिला के ये है कि ये आ गए और वहाँ पर अम्मी को रोते हुए छोड़कर आ गए। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की गई, ट्रोल हुई। ये क्या मामला था, क्या मैटर था, ये तो हमने अपने पॉडकास्ट में क्लियर किया था। बेसिकली क्या है कि ये फाइनली यहाँ पे मुंबई में शिफ्ट होना चाहते थे, यानी कि दोनों फ़नी और ये। और फ़नी जो हैं वो अपने माँ बाप के इकलौते लड़के हैं, और इसके अलावा उनकी एक ही बहन है जो बेसिकली सऊदी में रहती हैं। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर उनके पास में कोई नहीं है, उनके पास में सिर्फ फ़नी थे। और साथ साथ ये है कि भाई अब उम्र का भी एक तकाजा है, तो उम्र के साथ साथ बीमारियाँ होती हैं, तो ये बीमार भी रहते हैं। ख़ास तौर से जो इनकी अम्मी हैं वो बीमार रहती हैं। अब जब इन लोगों ने अपना फ़ैसला सुनाया कि भाई हम लोग मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं और वहीं पर हम काम करेंगे, तो ये जो फैमिली थी बेसिकली उनको ये अच्छा नहीं लगा। और अच्छा नहीं लगा तो नेचुरल सी बात है कि इसमें बहुत सारे आर्गूमेंट होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। तो ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से इनके जो फादर थे वो पिछले 2 व्लॉग में जब ये आए थे ये एक बार भी दिखाई नहीं दिए, और बस सिर्फ यही दिखाई दिया है कि अम्मी को रोते हुए छोड़ कर आए। तो कुल मिला के ये कि इनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वहाँ पर व्लॉग में वो रो रही थी और ना ही वो साथ साथ आना हुआ। तो तब तो ये कहा गया सब लोगों में अच्छा बनने के लिए कि भाई हम लोग जो यहाँ पर आ गए हैं और 4-5 दिन बाद में वो आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब देखिए 15 दिन गुजर चुके हैं। तब शायद एक बहाना था कि भाई रूहान का नाम या ये अकीका, ये सब जो भी कुछ किया जा रहा है उसके लिए उनको इनवाइट किया गया होगा और उनको आना चाहिए, और वो आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने देखा ही होगा, पहले ना नेम रिवील हुआ, उसके बाद में ये अकीका हो गया। लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर भी इन दोनों के फ़नी के अम्मी पापा का पता नहीं है, और ना ही ये पता है कि वो कब आएंगे। अभी भी बात करते हैं कि हम उनका रूम तैयार करवा रहे हैं, उनके लिए गद्दे लेकर आ रहे हैं, ये सब बातें करते हैं। लेकिन असल बात क्या है, अगर आपने 4 या 5 दिन का पहले से प्लान किया होता तो डेफिनेटली आप उनके लिए कोई ना कोई सीट रिज़र्व कराते और वो उसी टाइम और डेट के हिसाब से वो आते। पर ऐसा कोई भी होता तो ज़रूर होता, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुंह बंद करने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए ये दिखाया। और उसके बाद में दोनों के दोनों इतना ज़्यादा टीचिंग और प्रीचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली में आपस का प्यार कैसा होना चाहिए और एक दूसरे की कैसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और माँ बाप का जो हक जो है सबसे बड़ा है और माँ बाप को जो है करना चाहिए। और ये सारी टीचिंग जो है दोनों के दोनों लगातार लगातार आजकल व्लॉग्स में दे रहे हैं। लेकिन असल में क्या है वो आप देख लीजिए। और देखिए, अगर इन्होंने कोई भी सीट बुक कराई होती और किसी भी रीज़न से वो कैंसिल हुई होती या वो किसी रीज़न से नहीं आ रहे होते, तो एक बार तो ये कम से कम ये बोलते कि भाई हमने उनका कराया था लेकिन वो अभी नहीं आ रहे हैं, अभी वो कुछ रुक कर आएंगे। ऐसा भी कहीं किसी भी व्लॉग में उन्होंने ना बोला है ना बताया है। तो रियलिटी है क्या, आखिर वो अम्मी पापा जो हैं वो हैं कहाँ? वो मौधा में ही हैं, ये तो सब वैसे भी जानते हैं। पर इनकी तरफ से पूछा जा रहा है कि वो आखिर वो हैं कहाँ, ये बताते क्यों नहीं हैं? अपने किसी भी व्लॉग में कोई बात ही नहीं करते इस बारे में, सिर्फ ये कहते हैं कि आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब इस तरह की बातें होती हैं कि भाई आप उससे नाराज़ हैं और ये सब है, और यहाँ पर कहीं पर भी देखिए एक नॉर्मल सी फैमिली में बात करते हैं। नॉर्मल सी फैमिली में जो सास ससुर होते हैं उनको घर के जो बड़े होते हैं कोई ना कोई फ़ोन करता है और बात करता है या हालचाल लेने के लिए कैसे भी करते हैं। पर यहाँ जो पापा हैं वो तो बेसिकली उनकी ये कंडीशन नहीं है कि वो फ़ोन कर सकें, वो ऑलरेडी पेशेंट हैं
और जो अब पापा बने हुए हैं उनको अपने इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं है कि वो ये देखें कि बहन के ससुराल के लोग जो है नहीं आए हैं, तो क्यों नहीं आए हैं, या फिर हमारे घर में एक खुशी का मौका आया है तो एक बार उनसे बात की जाए और उनको कहा जाए, इनवाइट किया जाए कि आप आइए ना। आप तो देखने आए ही नहीं। पर ऐसा कुछ भी ना, तो साहब यानी जनाब, ना मैडम, ना ही कोई घर का और बड़ा, ना ही वो जो इनकी अम्मी है, वो कोई भी इस तरह की कोई बात ही नहीं करता है। तो कुल मिला के ये है कि जब उनके पास में किसी भी तरीके कोई इनविटेशन नहीं है, कोई फंक्शन होने नहीं जा रहा है, ना ही कोई इनविटेशन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि बेटा और बहू कहाँ रह रहे हैं, इसके लिए आएंगे। और वो भी ऐसी कंडीशन में जबकि मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो खुश नहीं है इस बात से कि उनका बेटा, इकलौता बेटा उनको छोड़कर मुंबई चला गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या लगता है कि वो इस तरह से वो आना चाहेंगे? ऐसे तो वो आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर आदमी बहुत इज्जत वाला होता है। ख़ास तौर से अगर आप अपने गांव में रहते हैं और वहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत है और सब लोग आपको एडमायर करते हैं, तो आप इस तरह से कैसे जा सकते हैं? और फिर ये चीज़ें किसी से ओपन है या नहीं? पूरी तरह से ओपन है, यानी कि पूरा का पूरा मौदा जानता होगा कि ये क्या हुआ है। एक आई थी, वो कुछ दिन यहाँ पर रही, उसने कुछ अपने नक्शे दिखाए और उसके बाद में बेटे को लेकर उड़ गई। तो इसके अलावा मौदा में और क्या बातें होती होंगी? यही बातें होती होंगी। तो ऐसे में अगर वो दोनों आकर यहाँ पे आते हैं तो उनको कैसा लगेगा? तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरह से भी उनको अच्छा लगेगा, जब तक कि कोई इसके लिए इंसिस्ट ना करे, ख़ास तौर से फैमिली में कोई इंसिस्ट ना करे। और ऐसा कोई होगा नहीं कि ये मैडम और साहब जो है, जनाब जो हैं, उनको इंसिस्ट करेंगे, उनको जोर देंगे कि आप आइए आइए प्लीज़ यहाँ पर आइए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए बहुत कम लगता है कि वो दोनों यहाँ पर आएंगे। और इनका देखिए, इनकी मस्ती में कोई कमी नहीं है कैसे भी, वो चाहे डेट हो या फिर मॉल्स हो या केक हो या फिर जो रिनोवेशन हो, कुछ भी हो, या नया काम शुरू करने की जद्दोजहद हो। ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की जो अहमियत है वो कहीं ज़िंदगी में जैसे मायने नहीं रखती हो। आप आए और आकर यहाँ पर हर तरह से मस्त हो गए और हर तरह की जो है रंगीनियों में खो गए। यानी पेरेंट्स जिन्होंने इतने दिन पाला, जिस माँ को आप रोते हुए छोड़ आए वहाँ पर, तो उसका भी ख्याल नहीं। और देखिए, जब किसी का बर्थडे आता है या कुछ भी आता है तो फ़ोन पर आपको वीडियो कॉल भी दिखाई देती है कि आप उससे बात कर रहे हैं, उसको विश कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। यहाँ कहीं पर भी किसी भी कॉल या किसी बातचीत के थ्रू ये नहीं बताते कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ संपर्क किया है या नहीं किया है, या कब कब वो आ रहे हैं, या प्लान क्या है, प्लान बदल गया है तो भी। तो कुल मिला के ये है कि टोटल इग्नोरेंस है। ऐसे लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी से ये चीज़ ख़त्म हो गई है या अब उनकी कोई अहमियत नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। आपको माँ बाप की बहुत ज़्यादा अहमियत को समझना चाहिए, जो कि आप लगातार अपने व्यूअर्स को बताते रहते हैं और कहते रहते हैं। मतलब आइडियोलॉजी का कहीं कोई दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। असलियत में क्या है वो आप सबके सामने है। तो ये पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुशियाँ बांटिए और खुशी रहिए। और ज़िंदगी में अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, ये रिश्ते हमें ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।